ओएमआर शीट आ गया, है ना। और ओएमआर शीट आ गया, और रियलिटी सबकी पता चल गई। तो अब क्या हो रहा है कि कोचिंग्स, जो बड़े बड़े कोचिंग है, आकाश है या जो भी एलन है, फिजिक्स वाला है, सब लोग क्लेम कर रहे हैं। विशेष रूप से आकाश और एलन बड़ा बड़ा क्लेम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये पूरी तरह से फर्जी क्लेम है? चलिए, देखिए, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है, मैं आकाश में टीच कर रहा हूँ। और मैं इससे पहले लास्ट 8 इयर्स तो आकाश में मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडिया के टॉप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वर्क कर चुका हूँ। तो ये जो क्लेम करते हैं, जैसे अभी भी 710 715 का क्लेम हो रहा है ना, इस क्लेम की रियलिटी क्या है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। 2024 में क्या हुआ कि इस समय मैं लखनऊ आकाश हजरतगंज में काम करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक बच्चा था, उसका नाम था आर्यन यादव। मतलब अंदर टेस्ट में भी 720 में 720 लाता था, 715 लाता था। मतलब मैंने आज तक उसका कभी 680 690 से कम नंबर तो देखा नहीं था, है ना, इंटरनल एग्जाम में। और हमारा लक था, फाइनल एग्जाम में 720 में 720 लेकर के आ गया। नाम था आर्यन यादव। अब भाई हो गया वो AIR 1। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे ही मेरे कलीग जो मेरे साथ काम करते थे ना, जो मुझसे सीनियर थे, जो दूसरे बैचेस में पढ़ाते थे, वो कह रहे हैं कि अरे आपके बैच में AIR 1 कैसे आ सकता है। नहीं नहीं, ठीक से कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन है सर, ठीक से पता कीजिए। अब भाई, अब हम क्या पता करें, स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा AIR 1 आया है, तो हम मान ले रहे हैं। तो भाई अपने कलीग विश्वास नहीं करते हैं, और उस बच्चे को हमने 1 साल तक पढ़ाया। ठीक है। अब मैं पूरा बच्चे के सफलता का पूरा 100% मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। लेकिन भाई, कोचिंग जो है वो तो तुमको फैसिलिटेट कर रहा है ना। कोचिंग जब तक फैसिलिटेट नहीं करता तब तक आप आए कहाँ पे? तो वो बच्चा अपना AIR 1 लाया, और हमारे कलीग विश्वास नहीं किए, तो बाहर वाले क्या विश्वास करेंगे? भाई देखो, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो, जो आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पर हर साल लगभग यहाँ पे हमेशा 4-5 लाख बच्चे रहते हैं। तो भाई 4-5 लाख बच्चों में जो जब बेस्ट बच्चे यहाँ पे हमारे पास आते हैं, तो कोई बच्चा AIR 1 ला दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, स्टेट टॉपर हो गया बच्चा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी कोई बात हम तो नहीं मानते इसको, कि हमें इसके लिए झूठ क्लेम करना पड़े। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक बच्चा है हमारे यहाँ, अगर वो फुल टाइम कोचिंग कर रहा है, तो क्या वो एलन का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकता? क्या वो फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकता? तो क्या एलन और फिजिक्स वाला उसके रिजल्ट को क्लेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ बच्चे ने टेस्ट सीरीज किया है। और इस बार तो भाई हर बच्चा हर कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। इस बार तो पूरा खिचड़ी होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी झूठा क्लेम है। जो भी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनका क्लेम पूरी तरह से सही होता है। एक बच्चा कहीं कहीं वो डिस्टेंस डिस्टेंस वाला कर लेता है, कोर्स ले लेता है, कहीं वो रेगुलर पढ़ता है, और कहीं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। अब उसके रिजल्ट पे सब लोग क्लेम करते हैं, और वो लोग नीचे लिखते भी हैं। तो ये क्लेम जो है, मैं एज ए टीचर मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से सही है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब भाई चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात भाई, देखो, कट ऑफ की बच्चे लोग बात कर रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा। पिछले साल के रिजल्ट में 20 नंबर जोड़, मुझे पता है लास्ट ईयर जो लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल का, 520 पे हुआ था। तो 520 में 10-20 नंबर जोड़ दो। भाई आपको अगर 540 नंबर है ना, तो थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। एक तो भाई रिजल्ट आया है तो बहुत लोगों का कम ज्यादा हुआ है ना। सबका कम ही हुआ है। लेकिन अगर आपका 540 के करीब में नंबर आ रहा है ना, एकदम भाई चिल रहो, टेंशन फ्री रहो। आपको पक्का कोई ना कोई MBBS मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगी। देखो क्या है ना, समय के साथ क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाया जा रहा है, कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर आप लास्ट 2-3 साल में कंपेयर करोगे, तो 1,000 सीट तो उत्तर प्रदेश में पड़ी है। और इस साल मुझे लग रहा है कि 10-12 हजार के करीब सीट पूरे ऑल इंडिया में ये बढ़ने वाला है। तो ये किसी न किसी को तो, अब स्टूडेंट को ये तो लेगा ना, ये कोई ना कोई स्टूडेंट इसे ज्वाइन करेंगे ना। तो एकदम फ्री मुक्त हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए। 540 से ज्यादा बिल्कुल भी जनरल के लिए मार्क्स
कट ऑफ नहीं होने वाला है,